जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल अवतार स्टडी में। मैं आशुतोष आज आपके लिए लेके आया हूँ साधारण ब्याज की इस श्रृंखला में एक नया टॉपिक का नाम है जब धन अपने का n गुना हो जाए। तो ये एग्ज़ाम में प्रश्न यदि आते हैं तो आपका छूटेगा नहीं, और यह टॉपिक शानदार तरीके से सीखते हैं और एग्ज़ाम में अगर आता है तो छोड़ना नहीं है। तो चलिए बिना देरी करते हुए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर और सीखते हैं ये कैसे सॉल्व होगा। तो साथियों, आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिख रहा है, जो कि थोड़ा सा छोटा सा कर लिया जाए क्योंकि बहुत बड़ा था, सारे ऑप्शन दिख नहीं रहे थे। चलिए, यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं 4 और प्रश्न को पढ़ने हैं, सॉल्व करने का तरीका देखना है कैसे सॉल्व होगा। प्रश्न है, निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई। तदनुसार यदि उस योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको अपने निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा? सर 8 वर्षों में 3 गुना, तो 4 गुना करने के लिए आपको कितने वर्ष निवेश करने पड़ेंगे? तो सबसे बढ़िया ये निकालना है कि भाई दर 8 वर्ष में 3 गुना हो रही है, किस दर से हो रही है। तो आप निकालेंगे दर बराबर गुना -1 गुणे 100 बटे समय। सर यहीं पर ये अगर हम प्रश्न को समझकर और इसी फार्मूले पर रख देते हैं तो हमारा उत्तर आ जाएगा दर। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, अभी पूरी मैटर समझ जाएंगे कि भाई समस्या कहाँ है और सॉल्व करने का इसका तरीका क्या है। तो गुना 3 गुना यहाँ पे कहा है, 8 वर्षों में 3 गुना, तो 3 - 1 कर दीजिए गुणे 100 बटे समय कितना लगता है 8 वर्ष, तो 8 रख दीजिए। 3 में से 1 गए सर 2 आएगा, और 2 का भाग देंगे 8 में तो 4 बार जाएगा, और 4 से जब भाग देंगे 100 में तो सर 25 आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि दर की जो वैल्यू है, यानी दर का जो मान है वो कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। अब देखिए सर हमें पता क्या क्या है। अब पूछा प्रश्न में क्या है, आपको निवेश कितने वर्षों के लिए करना चाहिए। अब पूछ रहा है अगर 4 गुना धन को करना है तो निवेश कितने वर्ष, तो दर दिया है 25%, अभी सॉल्व करके निकाल लिए। फिर उसके बाद समय दिया है, नहीं सर समय तो नहीं दिया है, समय तो निकालना ही है। दिया क्या है, गुना दिया है, कितने गुने करना है 4, गुना का मान कितना दिया है 4 गुना। तो चलिए दर पता है हमें, यही फार्मूला देखिए आप, ऊपर वाला फार्मूला देखिए। अगर दर आपको पता रहे, गुना पता रहे, तो क्या समय यहाँ से निकाला जा सकता है? जी हाँ, समय निकाला जा सकता है। तो समय बराबर क्या बन जाएगा, समय बराबर बन जाएगा गुना -1 गुणे 100 बटे दर। पहली सवाल है इसलिए बहुत ही विधिवत तरीके से इसे सीखेंगे, कोई भी आपका लाइन भूले ना, और ध्यान देना है सभी लाइनों पे कहाँ कैसे क्या किया जा रहा है। तो चलिए गुना कितने, अब देखिए यहाँ गुना कितना था 4, तो 4 - 1 कर दीजिए गुणे 100 कर दीजिए बटा दर कितना था 25% आपने सॉल्व करके निकाला था। तो 4 में से 1 गए 3 आया, सर यहाँ पर कितना आएगा 25 चौका 100, और 4 में से 1 गए 3, यानी ऊपर बचा 3 गुणे 4 कितना आ जाएगा सर 12, और ये समय निकाल रहे थे इसलिए 12 वर्ष। अब देखिए हमारा कौन सा विकल्प सही होगा, हमारा विकल्प डी सही होगा। यानी कि पहले नंबर प्रश्न में जो उत्तर आएगा वो 12 वर्ष आएगा। और उम्मीद है कि यह प्रश्न बिल्कुल आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया गया। फिर से चाहिए तो एक बार बता दे, समझिए। दर निकालना था आपको, क्योंकि यहाँ पे समय दिया था और गुना दिया था, तो हमने यहाँ से दर निकाल लिया। और दर जब निकाल लेते हैं और गुना अब कह रहा है 4 गुना होने के लिए, तो समय कितना चाहिए, तो फिर से वही फार्मूले पर रख दिया, समय अब की मान निकाल लेते हैं। गुना हम पता चल गया था 4 गुना निकालना था, और दर हमने 25% निकाल लिया था, इसलिए हम समय का मान निकाल लेते हैं। अगर थोड़ी सी भी कोई समस्या है तो अगले प्रश्न में इसे हम निदान कर दिया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
आपके सामने स्क्रीन पर है पहला प्रश्न, सॉरी दूसरा प्रश्न, और दूसरे प्रश्न को देखिए सॉल्व करने का तरीका आपको बताया गया है अभी। आप मेरे साथ इसे सॉल्व करेंगे। यदि आपको समझ में आ गया होगा तो आप कमेंट करके हमसे पहले सॉल्व करके उत्तर भेजिए। तो देखिए, कोई राशि 15 वर्ष में किस साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 2 गुना हो जाएगी। साधारण ब्याज प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से 2 गुना हो जाएगी। तो भाई दर पूछ रहा है, यहाँ से पूरा पता चला कि सर दर ही पूछ रहा है। तो दर बराबर क्या होता है, जब समय दिया रहे और गुना दिया रहे तो आप कैसे रखेंगे सॉल्व करने का। बढ़िया शानदार तरीका है कि गुना -1 कर दीजिए। जितना गुना पूछे उसमें 1 घटा के 100 से गुणा करके, समय दिया रहे तो समय से भाग दे दिए। अगर दर पूछा है तो दर पूछा है आपका यहाँ पर गुना, आप समय, ये आपका दर है, यहाँ पर आपका समय दिया है। आप यहाँ तो अभी चाहे मान रखें चाहे समय लिख लीजिए, कोई बात नहीं, पहले ही रख दिए। अगर दर पूछेगा तो समय का मान दिया होगा, और अगर समय पूछेगा तो दर का मान दिया होगा, 2 में से 1। और अगर कितने गुना हो गया है तो आप गुना, यानी दर और समय दोनों दिया रहेगा, दर और समय दोनों दिया रहेगा, और गुना का मान यहाँ से सर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर निकालना क्या है सर, दर। तो दर का मान रख दीजिए भाई, दर का मान निकाल लीजिए। तो दर निकालने के लिए गुना, कितने गुना, 2 गुना, तो 2 - 1 गुणे 100 और बटे समय, समय कितना दिया है 15 वर्ष, तो 15 वर्ष रख दीजिए। 2 में से 1 गए 1, कितना आएगा, 2 में से 1 गए 1 आएगा, और 1 का गुणा 100 में होगा तो 100 आ जाएगा। 100 बटे कितना हो जाएगा सर, 15 हो जाएगा। अब देखिए 15 से जब भाग देंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा, 6.66% आएगा। जी हाँ, 15 से भाग अगर आप 100 में देंगे तो 15.66% आएगा, और इस तरह से हमारा विकल्प ए सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है आपके सामने, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 8 वर्ष में स्वयं के दोगुने के बराबर होगी। जी हाँ, दोगुने के बराबर होगी। क्या पूछ रहा है, वार्षिक दर पूछ रहा है। तो दर निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी फार्मूला आपकी बार नहीं रखेंगे, आपकी हम उसको लिखेंगे नहीं, बस सीधे लगा देंगे। एग्जाम में कैसे लगाना है वो यहाँ से सीख लेंगे। अभी तुरंत सीखिए कैसे लगाना है। अगर पूछे कि वार्षिक दर क्या है तो क्या करेंगे, गुना -1, यानी 2 गुना -1, 2 में से 1 गए 1 होगा, गुणे 100 कर दीजिएगा, और बटे नीचे क्या है, समय रखते हैं तो समय रख दीजिए। 100 भागे 8 कितना आ जाएगा सर, 12.5% आएगा कि नहीं आएगा। जी हाँ, आ जाएगा। अगर 2 गुना कहा है तो आप तो यही तो करोगे ना, 2 - 1, तो 2 - 1 1 आ जाएगा, 1 बटे 1 गुणे 100 बटे 8 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आपको उत्तर। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थी को तीसरा भी प्रश्न बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, और सारे प्रश्न एक ही टॉपिक से उठाए गए हैं। और जब टॉपिक आज पढ़ा रहे हैं उसका नाम है जब धन अपने का n गुना हो जाए। कोई धन अपने का स्वयं का n गुना हो जाए तब दर या समय कैसे निकाला जाएगा, यही टॉपिक आज चल रहा है। और उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थी प्रतिदिन मैथ के प्लेलिस्ट में जाकर आप पर डे एक टॉपिक सीखते हैं, और लगभग 1.5-2 महीने में आपकी पूरी अर्थमेटिक पढ़ा दी जाएगी। और एक टॉपिक शानदार, प्रतिदिन आप जब सीखते हैं तो वो जैसे कहावत है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरे, तो वही यहाँ पर भी है। एक एक टॉपिक आप धीरे धीरे सीखेंगे तो 1-2 महीने में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। फिर से वही प्रश्न, कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी। तो दर पूछ रहा है सर, दर निकाल लीजिए। गुना -1, तो 2 गुना है यहाँ पर, तो 2 - 1 करेंगे, गुणे 100 बटे क्या रखेंगे, दर निकालना है तो समय का मान दिया होगा। सर यहाँ पर समय पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है,
कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में, यानी कि यहाँ पर पूछा क्या गया है, समय पूछा गया है। क्या पूछा गया है, समय पूछा गया। तो आप यहाँ पर अब क्या रखेंगे सर, आप यहाँ पर क्या रखेंगे, यहाँ पर आप रख दीजिए समय। अब बताइए दर कहाँ जाएगा, दर कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा। तो दर का मान 12%। ठीक है, तो 2 में से 1 गए 1 और 100/12, 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 और 4/12। ठीक है सर, यानी 8 सही 4/12। अब देखिए 8 को हम बाहर कर देते हैं, यानी ये 8 वर्ष हो गया और 4/12 भी आपका वर्ष है। तो 4/12 वर्ष है तो इसको महीना में बदलेंगे तो 12 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि एक वर्ष में 12 महीना। तो 4/12 वर्ष में कितने महीने, तो आप 12 से गुणा कर दीजिए, 12 से 12 कट गया यानी 4 महीना। इसका मतलब हुआ सर 4 महीना। तो यानी इसका यहाँ पर जो उत्तर आया है इसका मतलब है कि 8 वर्ष 4 महीना। जी हाँ, इसका मान हो जाएगा 8 वर्ष 4 महीना। देखिए हमारा कौन सा विकल्प सही है, विकल्प हमारा बी सही है। तो उम्मीद है कि इसमें आपको कोई समस्या नहीं होगी। जी, तीसरे प्रश्न में या दूसरे प्रश्न में भी अगर आपको समस्या हुई है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इसमें ज़्यादा कुछ समस्या वाली चीज़ तो हमें नहीं लग रही कि कोई समस्या है। तो चलिए बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है 5वां प्रश्न, पढ़ते हैं। यह आज का अंतिम प्रश्न होगा और जिन्हें अभी तक भी बिल्कुल नहीं समझ में आया हो, चौथे प्रश्न में आप बिल्कुल ध्यान समझेंगे और बहुत ही डिटेल से बताएंगे सवाल। एक बैंक एक निवेशक को साधारण ब्याज की दर पर 5 वर्षों में मूल निवेश की दुगनी राशि दे देता है, तदनुसार उस ब्याज की दर कितनी है। सर ब्याज की दर पूछ रहा है, तो हमने बताया है कि दर बराबर क्या होता है, गुना -1, गुना -1 और इसमें 100 से गुणा करके आप बटे नीचे रख दीजिए समय। और अगर प्रश्न में समय का मान दिया हो, दर पूछे तो दर का वैल्यू निकालना, और अगर दर की वैल्यू दिया हो तो समय पूछे तो आप समय को यहाँ रख दीजिएगा, दर को यहाँ रख दीजिएगा। तो यहाँ पर पूछा फिलहाल क्या है, दर बराबर गुना -1 गुणे 100 बटा समय। यहाँ पर पूछा है दर का मान निकालिए, तो हम दर का मान निकाल लेते हैं। तो गुना कितना गुना पूछे, यहाँ पर बोला गया है प्रश्न में 2 गुना, तो आप 2 गुना रख दिए, 2 गुना -1 गुणे 100 बटा समय कितना दिया है सर 5 वर्ष, तो हमने 5 का मान रख दिया भाई, वर्ष का मान रख दिया 5। फिर उसके बाद 2 में से 1 गए, कितना आएगा सर 1 आएगा, यानी 1 गुणे 100, 100/5 और 5 से भाग देंगे 100 में तो कितनी बार जाएगा, 20 बार जाएगा। तो ये 20% हमारा दर आ गया। तो इस तरह से हमारा विकल्प डी नंबर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सभी परीक्षार्थी यह छोटा सा टॉपिक बहुत ही अच्छे समझ गए होंगे। यदि अगर इसे सीखे रहेंगे तो कभी भी एग्ज़ाम में आएगा, वनडे एग्ज़ाम में, तो आपका ये टॉपिक छूटेगा नहीं। आप 1 नंबर का हो प्रश्न या 2 नंबर का, आप उसमें पूर्ण मार्क हासिल कर लेंगे। तो वीडियो को यहीं ओवर किया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।